योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, लेट इमेजिनरी वेव्स ऑफ यूनिवर्स राइज और फॉल इन मी हु एम द ओशन infinite consciousness, there is no increase or decrease in me। सूत्र कहता है कि जगत की काल्पनिक तरंगों को मेरे भीतर या जो मैं चेतना का अनंत सागर हूं उसमें उठने और गिरने देते हैं, और इस सारे उठने गिरने में मेरे भीतर न कुछ बढ़ता है न घटता है। संसार को इसमें कहा है इमेजिनरी वेव्स ऑफ यूनिवर्स, जगत की काल्पनिक धाराएं चेतना के महासागर में उठती हैं गिरती हैं, लेकिन उसमें न कुछ घटता है न बढ़ता है। जैसे सागर में लहरों के उठने गिरने से सागर घटता और बढ़ता नहीं है, ऐसे ही सूत्र कह रहा है कि जब ये बोध घट गया कि हमारा होना उस चेतना का महासागर ही है, तो फिर ये संसार बस तरंगों के रूप में ही हमें दिखाई देता है। हमें ये तरंगें अपनी ही कल्पना से उठी हुई जान पड़ती हैं। हमने जैसे इनको अपनी ही कल्पना से उठने दिया है। ये इस तथ्य की ओर भी इशारा करता है सूत्र कि हमारा संसार हमारी रचना है, हमारा संसार हमारी कल्पना का विस्तार है, हमारी जो इमेजिनेशन है उसका ही एक एक्सपेंशन है। हम उसको वास्तविक मानते हैं तो पीड़ित होते हैं, वास्तविक मानते हैं तो हमको लगता है कुछ घटा कुछ बढ़ा। संसार में घटने बढ़ने का अनुभव हमको दिखाई देता है, लेकिन गहराई में देखें तो ये एकमात्र कल्पना ही है, उसमें कोई बड़ी वास्तविकता नहीं है। मान सम्मान अपमान उपलब्धि सफलता असफलता ये सब उस सागर में उठती हुई लहरें हैं। जो व्यक्ति अभी अपनी उस सागरीय चेतना को नहीं जानता, ओशन कॉन्शियसनेस को, उसको लगता है कि बाहर की इस सारी भाग दौड़ से हम अपने को भर लेंगे, हम अपने को बड़ा कर लेंगे। यहां पर हम जिस दौड़ में लग जाते हैं वो दौड़ यही है कि बाहर की जो भी स्थितियां हैं, ये जो काल्पनिक संसार फैला है, उस काल्पनिक संसार से हम अपने घटने बढ़ने को अनुभव करते हैं। ये योग वशिष्ठ के इस प्रकाश के संदर्भ में देखेंगे तो हास्यास्पद भी लगेगा। ये एक जागतिक मजाक भी है, कॉस्मिक जोक है। जिस बात से हमारे होने में कोई अंतर नहीं पड़ता, उसी बात के होने से हम कम और ज्यादा अनुभव करते हैं। जैसे प्रकाश की स्थितियां, उनके कोण बदल जाएं, उनके एंगल, तो हमारी छाया छोटी लंबी कैसी भी हो सकती है। हमारी छाया छोटी हो लंबी हो कैसी भी हो, उससे हमारा वास्तविक होना तो बदलता नहीं। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, छायाएं बदलती चली जाती हैं। जो लोग छाया से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, उनके भीतर सुख दुख की अलग ही स्थितियां हो जाती हैं। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। छायाओं को छुएंगे तो जीवन का दुख दोगुना हो जाएगा, क्योंकि वो अलग परिस्थितियों पर खड़ी हैं, वो अलग स्थितियों पर निर्भर है। संसार एक ऐसी ही छाया है, हमारी कल्पना से निकली हुई, हमारी इमेजिनेशन से निकली हुई, और इमेजिनरी बातों से हम अपने को कम और ज्यादा अनुभव करें,
ये तो हास्यास्पद है। लोग हमको कुछ का कुछ समझने लगते हैं अपनी कल्पना में, वो सम्मान उड़ेलने लगते हैं, हम सम्मान से अपने को भरने लगते हैं। लोग हमको अपनी ही कल्पना में कुछ का कुछ समझने लगते हैं, वो अपमान उड़ेलने लगते हैं, हम अपमानित अनुभव करने लगते हैं। पल भर में हम बड़ा, पल भर में हम छोटा अनुभव कर लेते हैं। हमारे व्यक्तित्व का यही उथलापन है, शैलोनेस। इस ओशनिक कॉन्शियसनेस में, एक सागरीय चेतना में जब हम प्रवेश करते हैं, इस बोध में, इस अवेकनिंग में, इस रियलाइजेशन में, इस जागृति में जब हम आते हैं, तो उसकी पहचान ऐसे ही होती है कि अब ये समंदर घटेगा बढ़ेगा नहीं, जो है सो है। उसकी विराटता, असीमता, उसका प्रारंभहीन अंतहीन जो स्वरूप है वो अब जान लिया गया है। घटेगा बढ़ेगा क्या? कोई आके प्रशंसा कर जाएगा, वही के वही बने रहेंगे। कोई आके निंदा कर जाएगा, वही के वही बने रहेंगे। संसार की सफलताएं असफलताएं भी उसको प्रभावित नहीं करेंगी। सागर में कोई लहर बहुत ऊंची उठ जाए, सुनामी आ जाए, तो भी सागर के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई लहर छोटी ही रह जाए तो सागर के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता, वो तो वही का वही रहता है। लेकिन हमारी आदत हो गई है लहरों को नापने की। हम लहरों को नापते हैं, कितनी बड़ी लहर गई, कितनी ऊंची गई, अंततः गिरेगी सागर में ही। लहर सुनामी हो या बड़ी छोटी लहर हो, गिरेगी अंततः सागर में, खोएगी वैसे ही, और उठी भी सागर से ही थी। सागर न कम हुआ था न ज्यादा हुआ था। इसीलिए अक्सर संसार में देखा जाए, जो लोग धन, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि के ऊंची छलांग में जाते हैं, तो गिरते हैं तो ज्यादा निराशा में जाते हैं। ऊंचाई से गिरते हैं तो ज्यादा चोट अनुभव करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे हम तो क्या थे और क्या हो गए। क्योंकि वो अभी अपने सोर्स से, अपने स्रोत से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि स्रोत वो चेतना है जो सागरीय है, ओशनिक है। वो उससे जुड़े नहीं हैं, वो सतह से जुड़े हैं, सरफेस से जुड़े हैं। तो सरफेस पर, सतह पर उनको सब घटता बढ़ता हुआ लगता है। तो इसीलिए ऊपर उठता व्यक्ति नीचे गिरकर बहुत हताश और निराश अनुभव करता है, क्योंकि उसको लगता है कुछ खो गया। लेकिन जो अपने स्रोत से जुड़ा है, सोर्स से कनेक्टेड है, उस सागरीय चेतना से, जिसको सूत्र योग वशिष्ठ का कह रहा है ओशनिक कॉन्शियसनेस, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता कि लहर के उठने के पहले भी वो वही था, लहर के उठने के मध्य में भी वो वही था, लहर जब गिर रही होती है, गिर चुकी होती, तब भी वो वही होता है, वही है, कोई अंतर नहीं उसमें। यही है स्थित प्रज्ञता, यही है वीतरागता। अस्पर्शित होना, अनटच्ड होना, अनमूव्ड होना, अविचलित होना, यही है। इस संसार की काल्पनिक लहरों से हम प्रभावित नहीं होते, हमने उनका उठना गिरना देख लिया। श्री राम यही घोषणा इसमें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सब देख लिया, और अपने जीने से भी राम उसी चीज को प्रदर्शित करते हैं। राजमहल हो, वन हो, सुविधाएं हो, असुविधाएं हो, वो अपनी सागरीय चेतना में है, वो सागर जैसे हैं, ओशनिक है। यही उनकी प्रतिष्ठा भी है। राम को राम क्या बनाता है? राम को राम कोई चमत्कार नहीं बनाता है, कोई दैवीय स्थिति नहीं बनाती है। वो यही समझ, अपने स्रोत से संयुक्त होने की, अपने सोर्स से निरंतर कनेक्ट बने रहने की, और तब उनकी जो कांति है, उनका आलोक है, वो कहीं भी किसी भी स्थिति में मध्यम नहीं पड़ता। यही राम है।
हम लेकिन प्रभावित हो जाते हैं। हमारी समस्या अलग है। जब हम इस चीज को देखेंगे और इस चीज को जीवन में आत्मसात करेंगे, इस समझ को, एक क्रांति हो जाएगी। लोगों को डर लगता है कि अगर हमने ऐसी समझ ली कि कोई अंतर ही नहीं पड़ता तो हम कुछ करेंगे ही शायद नहीं। तो कभी वो ये नहीं सोचते कि सागर पर कोई अंतर नहीं पड़ता तो लहरें उठना बंद थोड़े ही हो जाती हैं। लहरें तो वैसे ही उठती रहती हैं, वैसे ही उठती रहेंगी। हमारे माध्यम से जो होना है वो वैसे ही होता रहेगा, उसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। जिस लहर को सागर की उस विराट अंतर व्यवस्था में जितनी दूर, जितने ऊपर जैसे उठना है वो वैसे उठेगी, उसको जैसे गिरना है वो वैसे गिरेगी। कोई संघर्ष नहीं। हम जब स्रोत में विश्राम कर रहे होंगे तब भी सब वैसे ही हो रहा होगा। कल्पना की शक्ति, उसकी हमने निरंतर चर्चा की, वो भी अस्तित्व का एक उपहार है, वरदान है। कल्पना बेमानी नहीं है, व्यर्थ नहीं है। कल्पना की शक्ति ने भी हमको एक अलग क्षमता, एक अलग शक्ति दी है, वो अपना काम करेगी। लेकिन कल्पना को कल्पना जानना ये भी उतना ही अनिवार्य है। जब हम कल्पना को कल्पना नहीं जान पाते तब हम जीवन में कल्पना शुरू कर देते हैं, पीड़ित होना शुरू कर देते हैं। जिसने कल्पना को कल्पना जाना उसके जीवन में कल्पना, पीड़ित होना बंद हो गया, उसके जीवन से दुख चला गया। अब वो कल्पनाओं से खेलता है। कोई तुम्हारी मैत्री में हो गया, कोई तुम्हारे प्रेम में हो गया तो तुम जानते हो कि मूलतः तो ये छवियों का खेल है, प्ले ऑफ इमेजेस है। और अगर कोई सचमुच में स्रोत से संयुक्त होकर जीवन में शामिल है तो प्रेम शब्द की भी वहां पर आवश्यकता नहीं। वहां हम संबंधित हैं, हमारा कोई संबंध है ये कहने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम संबंधित हैं। जब भी कोई अपने स्रोत में उतरा उसने जगत के विराट अंतर संबंध को जान लिया, और ऐसा व्यक्ति ही सचमुच में गहनतम प्रेम में जाता है। और जब गहनतम प्रेम में जाता है तो प्रेम की कोई भी बात वो नहीं करता, क्योंकि जो तथाकथित प्रेम है हमारे जीवन में वो एक लहर है, एक कल्पना है, इमेजिनरी वेव है, वो एक उचंग है, एक झक है। इसीलिए संसार में संबंधों की लहरें उठती गिरती हैं, प्रेम की लहरें उठती गिरती हैं। प्रेम तो सागर जैसा होना चाहिए, ओशनिक होना चाहिए, उठे तो उठे, बने तो बने, गिरना तो नहीं चाहिए। क्यों गिर जाता है, क्यों मिट जाता है? क्योंकि वो सतह से जुड़कर चलता है, वो अभी अपने उस स्रोत से संयुक्त नहीं हुआ है। और इस सूत्र में उद्घोषणा यही है कि अब जब ये जान लिया गया है कि ये संसार मेरे भीतर एक काल्पनिक लहर की तरह उठता गिरता है, तो हम उसको उठने गिरने देते हैं। हम जानते हैं कि हम वो अनंत असीम चैतन्य हैं, और ये जान लेना ही मुक्ति है। बाहर की किसी भी बात से अपनी पहचान को जोड़कर देखना बंद कर देना, यही मुक्ति है। अध्यात्म में भी जब लोग मुक्ति की तलाश में निकलते हैं तब देखिए वो कैसे काल्पनिक लहरों के शिकार होते हैं। मुक्ति की उनकी अवधारणा है, मुक्ति के प्रमाण पत्र हैं, बोध की उनकी अपनी एक काल्पनिक दुनिया है। इसीलिए तो अपने रंग में सबको रंगना चाहते हैं कि ये जो मेरा
बोध है, ऐसा ही बोध हम सब तक पहुंचा देंगे। और अपना कहीं ना कहीं से थोड़ा गुमान भी है अपने ज्ञानी होने का। योग वशिष्ठ कहता है ये सब लहरें हैं, उठी हैं, गिरेंगी, बिखर जाएंगी, इनमें मत पड़ो। अपने सागर स्वरूप में जाओ, ओशनिक कॉन्शियसनेस में, अनंत असीम सत्ता में, तब इस सारे खेल का आनंद ले पाएंगे। फिर अस्तित्व हमसे जो कराना चाहेगा करेगा, जो लहर कल्पना की इस जीवन में उठना चाहेगी उठेगी, अपनी यात्रा करेगी, अपने ढंग से बिखरेगी, उसमें कोई भी लगाव नहीं है और भीतर सब ठहरा हुआ, ना कोई घटोत्तरी ना कोई बढ़ोतरी। ये जीवन की सुंदरतम स्थिति है और यही विशुद्ध मुक्ति है, प्योर लिबरेशन।